इंडियन पाठशाला में स्वागत है बच्चों। आज जो है इंडियन पाठशाला आपके लिए पावर इंजन लेके आई है। उस पावर इंजन में आपको जो 10th क्लास की जो मैथ्स की बुक है उसके अंदर जितने भी जो चैप्टर्स हैं उनकी समरी एक्सप्लेन करूँगा मैं, और ये बताऊँगा कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और उस चैप्टर में है क्या क्या, और कौन से आपको चैप्टर पहले सॉल्व करने हैं जिससे कि आप मार्क्स एक अच्छे वे से गेन कर सकें। देखिए, सबसे पहले आप एक चैप्टर सेलेक्ट करेंगे 17। इसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बच्चों, इससे जो क्वेश्चन नंबर 30 आपके सेक्शन डी का जो लास्ट सम होगा वो आएगा, और इसके अंदर आपके पास 2 टॉपिक्स होंगे और इसके मार्क्स होंगे 6। अब इसमें टीचर क्या क्या ले सकता है 2 टॉपिक्स? वो हो सकता है आपको मॉड, मीडियन, मीन, ये तीनों पूछ सकता है। इसके अलावा मीन के अंदर भी 3 मेथड्स होते हैं। एक तो होता है सिंपल मेथड, एक होता है जिसको डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, एक आपके होता है एज्यूम्ड मेथड, और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। किसी भी एक मेथड से आपको वो मीन फाउंड करवा सकता है। मॉड में सिंपल एक ही मेथड है, मीडियन में भी एक ही मेथड के समय। इसके अलावा मीन में एक अननोन वैल्यू फाउंड करवाता है पी, उसका भी सम सेलेक्ट कर सकता है। और 17.1 के अंदर जो है अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड सम्स भी वो ले सकता है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशन एंड इक्वलिटीज इन 2 वेरिएबल्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 26 आएगा ग्राफ का बच्चों, जिसके मार्क्स डिवाइड हैं 6। ध्यान रखिएगा, इसमें 2 एक्सरसाइज इस चैप्टर में 4.1 और 4.2। 4.1 में सिंपल तरह के ग्राफ हैं जो कि आपने 9th क्लास में भी बनाए होंगे, और 4.2 में आपके पास लेस देन, मोर देन और मॉड वाले ग्राफ पेपर हैं जिसमें कि आपको शेडेड करना पड़ता है। 4.1 के यदि ग्राफ पेपरों की डिस्कस करें तो उसमें इंटरसेक्टिंग ग्राफ और पैरेलल ग्राफ है। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई अनोदर चीज भी ऐड कर सकता है और वो आपसे पूछ सकता है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 नंबर पे आप चैप्टर 18 को सेलेक्ट करें, प्रोबेबिलिटी। बहुत आसान होता है, इससे क्वेश्चन नंबर 8 आएगा 1 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 25 आएगा 3 मार्क्स का। इस 3 मार्क्स के क्वेश्चन में वो 2 स्मॉल सम ऐड कर सकता है, मतलब एक ही क्वेश्चन में 1 2 करके या ए बी करके 2 क्वेश्चन ऐड कर सकता है। देखिए, प्रोबेबिलिटी में क्या है कि आपके पास एक तो सिंगल कॉइन, डबल कॉइन, ट्रिपल कॉइन्स के सम है, सिंगल डाइस, 2 डाइस के हैं, कार्ड्स वाले सम है, लीप ईयर, नॉन लीप ईयर के हैं। इस तरह के सम्स उसमें एडेड है। अच्छा, इसके अलावा कोई 2 पर्सन्स कोई गेम प्ले करते हैं, उसमें एक विन करता है तो दूसरा लॉस करेगा, इससे रिलेटेड भी उसमें सम्स हैं। उसके बाद चैप्टर 2 आता है, या 4th नंबर पे स्टार्ट कर सकते हैं इस चैप्टर को, जिसमें रियल नंबर्स हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 आएगा 1 मार्क्स का ही होगा, और क्वेश्चन नंबर जो 12 होगा वो 2 मार्क्स का होगा। इस चैप्टर की समरी सुन लें। एक तो इस चैप्टर में यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपको एचसीएफ निकालना है, और यूक्लिड डिवीजन लेमा के एप्लीकेशंस हैं कुछ। इसके अलावा आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, वेरीफाई करना है, इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है। जैसे कि स्मॉल एस के लिए अपन एचसीएफ निकालेंगे और ग्रेट एस के लिए एलसीएम निकालेंगे। इसके अलावा प्रूफ है √5, √7, इनको रैशनल प्रूफ करना जैसे। इसके अलावा आपके पास विदाउट डिवीजन से हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाउंड करना है। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 5 नंबर पे चैप्टर 14 ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन एक ऐसा टॉपिक होता है बच्चों जो हर विद्यार्थी के लिए बहुत इजी होता है, चाहे वो किसी भी श्रेणी का विद्यार्थी हो। इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 आएगा 3 मार्क्स का, जिसमें आपको स्टेप्स भी लिखने पड़ेंगे। कंस्ट्रक्शन में आपके पास वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन सेलेक्ट करते समय आपको इन सर्किल बनवा सकता है, लेकिन वो 2019 में पूछ लिया उन्होंने, तो आप सर्किल जो है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास किसी सर्किल के रेडियस ड्रॉ करें सर्किल में, और उस रेडियस पे आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो 2 टेंजेंट्स बन जाएगी। टेंजेंट के मिड का जो एंगल फाउंड करवाने वाला कंस्ट्रक्शन भी कर सकता है, और चाहे तो आपसे किसी भी लाइन सेगमेंट का इंटरनली या एक्सटर्नली किसी रेशियो में डिवाइड भी करवा सकता है।
चैप्टर 5 बहुत आसान, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक ही सवाल सेलेक्ट करेगा, वो क्वेश्चन नंबर 17 होगा, 3 मार्क्स का। इसमें आपके पास दो ही फॉर्मूले, एक तो an का और एक sn का। कुछ सवालों में दोनों फॉर्मूले काम में आते हैं, उसको मिक्सअप सम बोलते हैं। इसके लिए आपको बता दूं, एन जो होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ना कभी फ्रैक्शन में होता है। एन के फॉर्मूले से आप बहुत सारी चीज़ें फाउंड कर सकते हैं, और ऐसे ही आपके पास एस एन का एक फॉर्मूला है, उससे रिलेटेड भी कुछ सम्स हैं। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 6, ये 7 नंबर पे आप सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आएगा 1 मार्क्स का। इसमें आपको एक टेबल बनी होती है, उस टेबल को आपको बनाना आना चाहिए, और उससे रिलेटेड अब 1 मार्क्स का यदि क्वेश्चन पूछेगा तो काफ़ी छोटा ही सम होगा। टेबल बनाना आपको आना चाहिए, और प्रैक्टिस आप उसी हिसाब से करें जितने कि इसमें मार्क्स हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आप चैप्टर 1 पे आ जाइए, वैदिक मैथमेटिक्स है। इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा वो 1 मार्क्स का, उसका बाद क्वेश्चन नंबर 2 वो भी 1 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 11 वो भी 2 मार्क्स का होगा। इस चैप्टर की हम समरी करें तो इस चैप्टर में वैदिक मैथमेटिक्स जो चैप्टर है, इस चैप्टर के बारे में देखिए आप। इस चैप्टर में आपके पास एक तो मल्टीप्लाई है, एक न्यूनेन से, एक आदिकेन से है, डिवाइड निखिलम से है, सूत्र प्रवर्ती योजित से है, ध्वजांक से है, ये अच्छा सब्ट्रैक्शन भी है, हावर मिनट सेकंड का। इसके अलावा स्क्वायर फाउंड करने के 5 मेथड है, याउदनम, एक आदिकेन, द्वंद्व योग जो 2019 में पूछा ही था उन्होंने, संकलन व्याकलन। इसके अलावा आपके पास इसी चैप्टर में आनुरूपेण से भी स्क्वायर है। अच्छा क्यूब जो है वो भी पूछ लिया उन्होंने, आनुरूपेण से, एक आदिकेन से, एक न्यूनेन से है, निखिलम से भी है। इसके बाद चैप्टर में आते हैं तो स्क्वायर रूट फाउंड करवाएगा, क्यूब रूट, और इसके अलावा इक्वेशनों को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, एक तो सूत्र शून्यम मेथड है और एक सूत्र प्रवर्त्य योजते। मेथड्स बहुत सारे हैं लेकिन सम्स बहुत आसान हैं। आप यदि एक एक सम भी करते हैं ना हर टॉपिक का, या हर फॉर्मूले से, हर टॉपिक से रिलेटेड, तो मान के चलिए आप सम्स कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद 9 नंबर पे आप चैप्टर 15 को सॉल्व करेंगे, सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल। बच्चों ऐसे चैप्टर में आपको फॉर्मूले पे कमांड पकड़ी होनी चाहिए। यदि आपको फॉर्मूला आता है तो आप सम स्टार्ट कर सकते हैं और उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 जो 2 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 23 3 मार्क्स के हैं। इसमें हम एरिया ऑफ सर्किल फाउंड करना, सरकमफ्रेंस फाउंड करना, प्रोटेक्टर का पेरीमीटर फाउंड करना, एरिया ऑफ पाथ, ट्रैक, रैंप, इसका एरिया निकालना, रिंग का एरिया निकालना। इसके अलावा माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट फाउंड करना। इसके अलावा घड़ी की जो सुइयाँ होती है मिनट की, वो जो एरिया 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी, इससे रिलेटेड सम्स हैं। इसके अलावा शेडेड एरिया निकालना। ये सारी जो है कार्रवाई है वो चैप्टर 15 के अंदर है, फॉर्मूले से रिलेटेड चैप्टर बोलते हैं। उसके बाद 10 नंबर पे आप चाहें तो चैप्टर 9 सॉल्व कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 आएगा 6 मार्क का। कहने में चैप्टर टफ लगता है लेकिन मैं इसको बहुत आसान समझता हूँ, और 6 मार्क्स बहुत आसानी से पक्के हो सकते हैं। जब आपको मालूम है कि क्वेश्चन 6 मार्क्स का सेलेक्ट होगा तो बिल्कुल टिंगू सम या बिल्कुल लिटिल सम लेने से कोई बेनिफिट नहीं है। 6 मार्क्स का मतलब उस सम में स्टेप्स भी होने चाहिए, तो उसी हिसाब से आप क्वेश्चंस को सिलेक्ट करें, सॉल्व करें। इसमें आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला है। इसी चैप्टर में आपके पास सेक्शन फॉर्मूला है, वो भी आपके एक तो आपके इंटरनली होता है और एक्सटर्नली होता है। इन सभी बातों का ध्यान में रखें। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर 16 पे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें आपके पास क्वेश्चन 14 आएगा 2 मार्क्स का, और क्वेश्चन 23 आएगा 3 मार्क्स का। इस चैप्टर में भी आपके पास क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, कॉन, इनके एक तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड सम्स हैं। और उनके इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए भी आपको फॉर्मूले की अच्छी कमांड होनी चाहिए। यदि आपको फॉर्मूले लर्न हैं, सही फॉर्मूला लर्न है, तो यह यकीन मानिए आप क्वेश्चन को थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे तो। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर 8 पर, हाइट एंड डिस्टेंस इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 10 आएगा 1 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 18 3 मार्क्स का। रोड सेफ्टी में भी सिलेक्टेड है बच्चों ये।
इस चैप्टर से बच्चे डरते हैं कि साहब हमसे डायग्राम बनता नहीं, हम स्टार्ट किसको। बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस को काम में लेते हुए यदि आप डायग्राम बनाएंगे क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ते हुए, लेकिन यदि आपने क्वेश्चन को पूरा ही पढ़ लिया और फिर पढ़ लो तो आप पढ़ते जाओ, आपसे डायग्राम बनने वाला नहीं है। बनाने के लिए धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ना है, एक एक पॉइंट्स को समझ के डायग्राम बनाना है। एंगल्स का विशेष ध्यान रखने वाली चीज होती है कि यदि हम किसी ऊंचाई की वस्तु से दूर जा रहे हैं तो एंगल धीरे धीरे डिक्रीज होगा, और यदि हम किसी टावर की पास की तरफ जा रहे हैं तो एंगल इंक्रीज होगा। एंगल यदि 45 है तो उस ऑब्जेक्ट की हाइट और उसकी यदि शेडो बन रही है दोनों की लेंथ सेम होगी। उसके बाद आते हैं चैप्टर 13 पे, सर्किल एंड टेंजेंट। बहुत ही आसान चैप्टर, इसमें क्वेश्चन नंबर 21 बनेगा 3 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 29 6 मार्क्स का है, लेकिन बच्चों चॉइस है। ये चैप्टर 12 के साथ पूछा जाता है, इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन 2019 के पेपर में चॉइस आई थी। इसमें आपके पास एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं वो इक्वल होती, इस थीम पर सम लिए गए हैं, और एक ये आपके पास एंगल ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट, इस थीम पर दो चीज़ों पर ये चैप्टर टिका हुआ है। दोनों के यदि कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप सम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद 14 पॉइंट नंबर पे आप चैप्टर 7 ले सकते हैं, टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा 1 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 27 बनेगा 6 मार्क्स का, जिसमें कि आपके पास चॉइस होगी, 2 पार्ट होंगे, फर्स्ट सेकंड करके। बच्चे इसमें क्या करते हैं, जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो 7.2 से सेलेक्ट होता है, और उसके बाद जो आपके पास जो बड़े क्वेश्चन होते हैं 7.1 से होते हैं, जिसमें कि आइडेंटिटीज दे रखी है। यदि आइडेंटिटी पर कमांड है आपकी और आपने अलग अलग टाइप के सम सॉल्व कर रखे हैं तो आप सम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ईजी और सिंपल फॉर्म में सेलेक्ट होते हैं। शर्त यही है कि यदि आप आइडेंटिटियां जानते हैं तो आपसे सम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 12 पे, सर्किल है। देखने में चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन आसान। इसमें क्वेश्चन नंबर 20 आएगा 3 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 29 6 मार्क्स का होगा। इसमें भी बच्चों चॉइस रहेगी चैप्टर नंबर 13 के साथ, अकॉर्डिंग टू पेपर 2019। इसमें आपके पास बहुत सारी थ्योरम्स हैं छोटी छोटी, इसके अलावा बड़ी थ्योरम्स भी है कि यदि सेंटर का एंगल जो होता है सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनेगा उसका डबल होता है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, और आपके पास कई तरह की इसमें थ्योरम्स हैं। उन सारी थ्योरमों को यूज में लेकर के ही इन्होंने सम्स बनाए हैं, और कुछ कैलकुलेशन वाले सम भी हैं। उसके बाद आप 16 नंबर पे चाहें तो चैप्टर 11 को ले सकते हैं, सिमिलरिटी। इससे क्वेश्चन नंबर 7 1 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 19 3 मार्क्स का। कई बच्चे सोचते हैं कि इससे बड़ा क्वेश्चन बनेगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक 1 मार्क्स का 3 मार्क्स का होगा। इसमें भी आपके पास जो है इस चैप्टर में भी थ्योरम से रिलेटेड है, जैसे बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है, एरिया वाली थ्योरम है, हाइपोटेन्यूस थ्योरम है। इन तीनों चारों थ्योरमों पर बेस ये चैप्टर टिका हुआ है, और इसमें कैलकुलेशन वाले सम्स भी हैं। चैप्टर 3 में आते हैं, बहुत लंबा चैप्टर लेकिन मार्क्स केवल 3, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपके पास जैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ मैं इस चैप्टर को। पहले पार्ट में हम डिवाइड करें तो उसके अंदर आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो फाउंड करेंगे और उनमें रिलेशन फाउंड करना है। दूसरे पार्ट में आते हैं तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। एक तो आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड जो 2019 में पूछ लिया, दूसरा होता है आपके कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, और तीसरा होता है श्रीधराचार्य मेथड। उसमें आपके पास सम्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि के वाले सम फाउंड करना, उसकी कुछ कंडीशंस भी है नेचर ऑफ रूट्स की। उसके बाद हम पार्ट सी में आते हैं तो वहां पर आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, उस पर फोकस ज़्यादा हो सकता है इस बार टीचर का। उसके बाद हम आ रहे हैं चैप्टर 10 लूकस। दिखने में कंफ्यूजन करने वाला चैप्टर होता है। देखिए 2019 में इसमें से क्वेश्चन 6 आया था 1 मार्क्स का, 18 में फिर भी 3 मार्क्स का आ गया था, तो इसमें डाउटफुल रह सकता है कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें 2 ही थ्योरम है, उन दोनों थ्योरमों पर सम्स हैं, और मैथमेटिकल सम्स भी हैं और कुछ प्रूफ भी हैं। चैप्टर नंबर 19 नंबर पे ले सकते हैं, रोड सेफ्टी एजुकेशन है। रोड सेफ्टी बच्चों चैप्टर 5 से चैप्टर 8 से बनती है, लेकिन टीचर चाहे तो कई बार आपके पास पुरानी जो 9th क्लास है उस बेस पर भी कोई क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकता है।
जैसे क्वेश्चन नंबर 9 बना था 1 मार्क्स का, इसमें इक्वेशन ड्राइव करवाई थी। और क्वेश्चन नंबर 15 था 3 मार्क्स का, ये एपी वाले चैप्टर से था। क्वेश्चन की जो होती है लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, कम से कम 5-6 लाइनों में क्वेश्चन होता है, और उसके अंदर आपके पास स्टेप्स बहुत आसान लगते हैं, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में ऐसा लगता है कि क्या पता क्या कह रहा है। इसके लिए आप रोड सेफ्टी की जो बुक आती थी, जो आपके पास डैश वर्क है, उसको आप कंसिडर करेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। ये था आपके पास 10th क्लास के अंदर अब तक के जितने भी चैप्टर्स थे उनकी समरी, और उन समरी के बेस पे मैंने आपको कोशिश की है कि आप किस चैप्टर के अंदर किस तरह से सॉल्व करें, कितने मार्क्स का है, और मार्क्स को वेटेज देते हुए सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है विद्यार्थियों, क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं, 30 जून को आपका पेपर है। तो इसलिए मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि भाई आपको एक लिटिल नॉलेज लास्ट में दे पाऊँ, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। थैंक यू अगेन। इंडियन पाठशाला को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने लाइक्स किए, कुछ कमेंट्स भी किए और चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।